मर्जी कानून साजी कर ले, आप जितना मर्जी कानून साजी, फतह, यूएन, बाकी सबको खुश करने के लिए कर ले, जब तक आपके नाक के नीचे एहसान जैसे दहशतगर्द भाग सकते हैं, जब तक वजीर आजम पाकिस्तान उसामा बिन लादेन जैसे दहशतगर्द को शहीद करार देगा, तब तक कोई आपका बात नहीं मानेगा। जो हमारा वजीर खारजा ने कहा है कि ऑपोजिशन ने इमरान खान साहब को तालिबान खान कहा है, हमने इस बात पे नहीं कहा कि वो किसी जंग लड़ने को तैयार नहीं था। वो हर जंग में बुज़दिल रहा है, चाहे उसको दहशतगर्दों को इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ता है तो उनके खिलाफ बयान तक देने को तैयार नहीं। मकबूजा कश्मीर पे तारीखी हमला होता है और हमारा वजीर आजम का पहला रिएक्शन है जंग नहीं हो सकता। क्या मतलब जंग नहीं हो सकता? तो हमने माजी में ये देखा है, हमने माजी में देखा है कि कैसे एक आमिर ने पाकिस्तान की शहरियों को बेचा है अमेरिका को, पैसा के लिए पाकिस्तान के अवाम को गुंटानामो में और पता नहीं कहां कहां लापता किया है। और जब आप इस किस्म की कानून साजी कर रहे हो तो आपने अपने अवाम का इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर ये हाउस नहीं करेगा, अगर हुकूमत का पार्लियामेंटेरियंस और ऑपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस ये काम नहीं करेगा तो कौन उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगा? हमारा फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, मैं हैरान हूं, शिमला की बात की है। आज इस नेशनल असेंबली में अगर शिमला अग्रीमेंट की क्रिटिसिज्म हो रहा है तो मेरा फर्ज है कि मैं इनको समझाऊं कि शिमला के नतीजा में क्या हुआ। किसने आपको पाकिस्तान की हारी हुई जमीन वापस दिलवाया? किसने आपको 90,000 जंगी कैदी वापस दिलवाए? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। आप तो एक कैदी नहीं रुकवा सके। आज तक मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि कुलभूषण यादव के लिए जो ये ऑर्डिनेंस और कानून साजी कर रहे हैं वो हमारे सवालात का जवाब क्यों नहीं दे सकते? आप पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ वर्जी करते हुए एक ऑर्डिनेंस का टाइम फ्रेम होता है, चेयरमैन साहब आपको भी पता है सेनेट से, हमारे लिए भी वो, इस टाइम फ्रेम के दरमियान आपने एक काम करना है। उस टाइम फ्रेम के दरमियान ये ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया। ये ऑर्डिनेंस आपका हाउस से और इस हाउस से छुपाया गया। साथ साथ इमरान खान का हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके कह रहा है वो कुलभूषण को वकील दो। अब ये हमें बता रहे हैं कि हम कश्मीर के सफीर हैं, असल में ये कुलभूषण के वकील है। जनाब स्पीकर, वाकिफ हो या कश्मीर हो, दहशतगर्दी हो या कश्मीर के अवाम का आजादी के बाप हो, मुनाफिकत से ये मसले हल नहीं होंगे। हम अपने अवाम से भी सच्चे, हमें अपने अवाम से भी सच्चा होना पड़ेंगे और कश्मीर के अवाम से भी सच्चा होना पड़ेगा कि कश्मीर का फैसला ना दिल्ली ना इस्लामाबाद करेगा, कश्मीर के अवाम करेंगे और पाकिस्तान के अवाम उनके शान बचाना खड़े रहेंगे। हमारा वजीर खारजा कहता है कि, एंड आई एम सॉरी, ये कहता है कि पूरा कश्मीर इनकी तरफ देख, दिल्ली की तरफ नहीं देख रहे, इनकी तरफ देख रहे। अफसोस के साथ कह रहा हूं, पाकिस्तानी होते हुए मुझे अफसोस के साथ ये मैं कह रहा हूं कि कश्मीर के अवाम आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। कश्मीर के अवाम आपके किरदार से मायूस हो चुके हैं। और अगर हमने, पाकिस्तान ने एक नया नेशनलिस्ट मूवमेंट का मुकाबला करना है जो कश्मीर में उभर रहा है, अगर हमने मोदी का जुल्म का जवाब देना है तो हमें मिलकर जवाब देना पड़ेगा, इस मुनाफिकत को छोड़ना पड़ेगा, तब भी हम उनके उम्मीदों पे पूरा उतर सकते हैं। और आप अज खुद कश्मीर के अवाम के फैसले नहीं ले सकते हैं जनाब स्पीकर। आप अपना रवैया दुरुस्त करें वरना हम ज्यादा खो जाएंगे। अगर आज तक उनका अपना आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान का हुकूमत नहीं हटाया है तो वो ये दोनों जमातें को जिद्दोजहद की नतीजा है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नतीजा है। जहां तक कश्मीर की बात है,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख जो है इस पे बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है कश्मीर कॉज के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि अगर हमें 1000 साल के लिए जंग लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे हमारे कश्मीरी बहन भाइयों। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनाइटेड नेशंस में जाके अपना मुल्क ना सिर्फ केस लड़ता था मगर आलमी ताकतों को जवाब देते थे, उनका किरदार को फाड़ देते थे। आज का हुकूमत खुश हो जाता है तकरीर करके, लेकिन फिर उनका हर बात मान जाते हैं और इसलिए आज तक ये इस इल्जाम से अपने आप को साफ नहीं कर सकते। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की अपोजिशन का इल्जाम है, ये पाकिस्तान की अवाम का इल्जाम है, ये कश्मीरियों का इल्जाम है कि कश्मीर पे सौदा हो चुका है और ये हुकूमत उसमें मुलविस है। ये मेरा इल्जाम नहीं है। 1 साल गुजर चुका है जब से नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर का कब्जा कर लिया है। आज तक पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आया है? क्या हुआ उस बात का कि हमने हर जुमा बाहर निकलना था और सड़क पे खड़ा होना था और एहतजाज करना था? 1 साल में हम वो नहीं कर सके। जनाब चेयरमैन, इन्होंने कश्मीर का डेमोग्राफिक्स चेंज करने की कोशिश की है, कश्मीर के मुसलमानों को माइनॉरिटी में तब्दील करने की कोशिश की है। जो जबर माजी में हुआ है उससे आज आप मुकाबला नहीं कर सकते हो। और हुकूमत पाकिस्तान का जवाब क्या है? जवाब क्या है? 1 मिनट साइलेंस होगा। कश्मीर हाईवे अब श्रीनगर हाईवे होगा। हम एक मैप के नक्शे में अब तब्दीली लेकर आएंगे। क्या इस हाउस इस बात पे एग्री हो सकता है कि कश्मीर के अवाम पाकिस्तान की कारकर्दगी, हुकूमत पाकिस्तान का कारकर्दगी से मुतमिन है? नहीं जनाब स्पीकर, कश्मीर के अवाम मुतमिन नहीं है। मकबूजा कश्मीर के अवाम आपका किरदार से मुतमिन नहीं है। आजाद कश्मीर का अवाम आपका किरदार से मुतमिन नहीं है। पाकिस्तान के अवाम आपका किरदार से मुतमिन नहीं है। एक साल बाद हमारा फॉरेन मिनिस्टर साहब को ख्याल आया कि हमें मीटिंग बुलाना चाहिए था। 1 साल बाद OIC के किरदार पे हमारा वजीर खारजा साहब पे एतराजात आया है। आज हमें जवाब देना चाहिए। ने हमारे जो दोस्त ममालिक है जो कश्मीर के मुश्किल वक्त में कश्मीर के साथ दिए हैं, चाहे वो तुर्की हो या मलेशिया हो, इस हुकूमत ने इनका बेइज्जती क्यों किया? इस हुकूमत ने इस मुल्क का बेइज्जती क्यों किया? एक दावत पे बुलाया गया, आपका काम हो रहा था, कश्मीर का काम हो रहा था, कश्मीर का बात हो रहा था और इनका वजीर आजम डर गए। जेके पहले एक आमिर होता था, एक फोन कॉल पे डर जाता था, तो फिर ये कठपुतली वजीर आजम भी एक फोन कॉल पे डर गया, उस कॉन्फ्रेंस पे भी नहीं गया और 1 साल तक हमें यही बता रहा है कि घबराना नहीं है, लड़ भी नहीं सकते हैं और कश्मीर आजाद होगा। आप इस बात का जवाब नहीं दे सकते हो कि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का जो पॉलिसी है मोदी के हवाले से, वो क्यों हमेशा तब्दील होता जाता है? Why do we keep changing our stance? कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहा। अगर कंसिस्टेंसी रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टांस में रहा है। जब से मोदी ने यह हुकूमत संभाला है इंडिया में, इसका पहला हुकूमत में और दूसरा हुकूमत में हमारा मौकिफ एक रहा है और आज तक वही है कि नरेंद्र मोदी कोई वाजपेयी नहीं है, कोई वाजपेयी नहीं है, कोई मनमोहन सिंह नहीं है, ये RSS का पैदावार है, ये बुचर ऑफ गुजरात है और आज बुचर ऑफ कश्मीर है।
हमने पिछले हुकूमत से भी एतराज किया, इस हुकूमत से भी एतराज करते हैं कि आपका पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट को बंद करो। ये क्या बात है कि पुलवामा के बाद भी वजीर आजम पाकिस्तान कहता है कि अगर मोदी इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। मैंने पहले दिन पे ऐलान किया था, शाह महमूद कुरैशी साहब विटनेस है, जब ये हमला हुआ था 1 साल पहले, कि हम साथ मिल के जाके ईद नमाज पढ़ेंगे कश्मीर। जी हमने पढ़ी है। उस रात पहले आपने क्या किया? अपने मोदी की नकल की। जैसे मोदी ने मकबूजा कश्मीर में अपने ऑपोजिशन का गिरफ्तार किया, यहां तक कि ऑपोजिशन के खवातीन को भी गिरफ्तार किया, यही हुकूमत ने वो नकल की। हर पाकिस्तानी को पता है, हर कश्मीरी को पता है कि इन्होंने कश्मीर पे सौदा कर लिया। अब इनको इस इल्जाम का जवाब देना पड़ेगा और इनके बातों से इस इल्जाम का जवाब के डर से इनका बातों का जवाब बने।